नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को या किस नेता को या किस गठबंधन को वोट दें, यही सवाल हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करके, बहुत सारे नौजवान फ़ोन करके पूछ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और हम भी ये सोच रहे हैं कि किसको वोट दिया जाए। भाई, हम तो पहले भी बोलते रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं कि जब कोई पार्टी या कोई नेता छात्र युवाओं के मुद्दे पे सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके मुद्दे को लेकर कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम लोग वोट किसको दें? क्यों दें वोट? जब हमारे लिए कोई लड़ नहीं रहा है, जब हमारे मुद्दों को कोई उठा नहीं रहा है, तो क्यों हम वोट दें किसी को? अभी TRE 3 का पेपर लीक हुआ। बड़े बड़े शिक्षा माफिया, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबको बचा लिया गया। बिहार के एक भी नेता का नाम बताइए जो सामने आकर इसके लिए बोल रहे हो कि बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, सड़क पे उतर के कभी आंदोलन किए हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो। इस पर एक भी नेता बिहार का आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ, 67वीं BPSC का पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर लीक हुआ। क्या बिहार का कोई भी एक नेता सड़क पे आके आंदोलन किए? कोई नेता आंदोलन नहीं किए, कोई पार्टी आंदोलन नहीं किया। तो फिर हम वोट किसको दें? डोमिसाइल, जब BPSC TRE 1 में डोमिसाइल लाया गया था तो सभी को खुशी हुई, हम लोग भी खुश हुए कि चलो डोमिसाइल लाया गया। बहुत लोग उसका श्रेय लेने लगे, नेता लोग, कि हम डोमिसाइल लाए हैं, बिहार के अभ्यर्थियों के हित में ये कर रहे हैं। और 5-7 दिन या 10 दिन फॉर्म भराया होगा और बीच में अचानक डोमिसाइल हटा दिया गया। और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, इसलिए बिहार से बाहर के लोगों को मौका देने के लिए डोमिसाइल हटाया गया। और बहुत से लोगों ने, बहुत से नेताओं ने इनके बयान का समर्थन किया था। और उस समय सरकार ने, या जिस पार्टी से ये शिक्षा मंत्री थे, जिस पार्टी के ये नेता हैं, उस पार्टी ने भी इनको हटाया नहीं, शिक्षा मंत्री के पद से नहीं हटाया, या इनके बयान का खंडन भी किसी ने नहीं किया, बल्कि इनके बचाव में आ गए कि नहीं, सही बोला गया। उस समय जो लोग विपक्ष में थे वो लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आज वही लोग सरकार में आ गए तो TRE 3 में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किए? यानी कि विपक्ष में रहने के बाद कुछ कुछ बोल देंगे सब, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ तो विपक्ष में रहने के बाद भी लोग सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं करते हैं। आप देखिए ना, पेपर लीक हो, धांधली सेटिंग हो, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता सड़क पर उतर के आंदोलन किए हैं क्या? नहीं किए हैं। तो फिर वोट किसको दे हम लोग और क्यों दे? बड़ा सवाल है। नोटा बटन इस बार दबाइए। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को वोट नहीं देना है, नोटा बटन दबाना है। चुनाव का बहिष्कार भी नहीं करना है, नेताओं का बहिष्कार करना है। चुनाव का बहिष्कार अलग चीज़ हो गया कि मतलब वोट देने ही नहीं जाएंगे, तो चुनाव का बहिष्कार नहीं करना। हम लोग जिस तरह कहा गया कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है इसलिए हम डोमिसाइल हटा रहे हैं और बाहर के अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं, उसी तरह आपके घर, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर, कोई भी नेता अगर वोट मांगने जाए तो सीधा बोलिए कि कोई योग्य नेता हमारे नज़र में नहीं है, इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे। और आप लोग बिहार से बाहर जाकर वोट मांगिए, UP जाइए, झारखंड जाइए, MP, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ जाना है जाइए, वहाँ जाकर वोट मांगिए। बिहार में वोट मत मांगिए, क्योंकि उस समय तो कोई नेता हम लोग के लिए नहीं लड़े। जो विपक्ष में थे आज सरकार में, फिर भी डोमिसाइल लागू नहीं किए, और जो उस समय सरकार में थे उन्होंने डोमिसाइल हटाया। तो फिर हम वोट क्यों दें किसी को? इसलिए जो कोई भी नेता, जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वोट मांगने आए तो सीधा उनसे सवाल कीजिए कि बिहार से डोमिसाइल हटाया गया, टीचर बहाली में आप क्यों नहीं उस समय बोले? डोमिसाइल हटाया गया, आप चुप क्यों थे? तो आप वोट मांगने भी बिहार से बाहर जाइए। जब पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, बिहार के नौकरियों में 70 से 80% सीटें बेच दी जाती है, तो बिहार का कोई नेता क्यों नहीं बोलते हैं उस पर? तो हम वोट क्यों दें आपको? एकदम इस बार नोटा बटन दबाना है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह बिहार में नोटा बटन दबाइए। और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या करना है उस पर हम लोग अभी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था कि BPSC TRE 3 का पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, जबकि आर्थिक अपराध इकाई जांच करके रिपोर्ट दे चुकी थी कि पेपर लीक है। उसके बाद मंत्री है ये और बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, और उस अपनी बेटी को लड़ा रहे हैं, समस्तीपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं, लोजपा के टिकट पे, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान जी की पार्टी से लड़वा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं किस स्तर का खेल चल रहा है। तो इसलिए समस्तीपुर लोकसभा में
समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को हराना है। ऐसे लोगों को हराना जरूरी है, तो इसलिए उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन बाकी बिहार की सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस बार आप लोग नोटा बटन दबाइए और यूथ पावर, स्टूडेंट पावर दिखाइए। जो भी लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो, युवा हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, बुद्धिजीवी हो, जो भी हैं आप, आम जनता, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो भी धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ है, जो भी चाहते हैं कि बिहार के सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाए, जो भी चाहते हैं कि बिहार के सरकारी नौकरियों में मेधावी स्टूडेंट्स का ईमानदारी से नौकरी लगे, पैसा पैरवी पे नौकरी बंद हो, जो भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, उन सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस चुनाव में नोटा बटन दबाइए और इन नेताओं को बताइए कि हम लोग आप लोग के झांसे में अब नहीं आने वाले हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे, जब चुनाव का समय आएगा तो साथ में गलबहियाँ करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और अपने अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। सभी पार्टी का वही हाल है, अपने अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ा रहे, कोई बेटा को, कोई बेटी को, कोई दामाद को, कोई बहू को, कोई बेटी को टिकट दे रहे हैं, बाकी पार्टी में और कोई लोग नहीं है। और उसके बाद भी आपके हित से जुड़े मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े कोचिंग संचालकों को पेपर लीक में क्यों बचाया जा रहा है। और हर गठबंधन का सरकार बिहार में रहा है, हर पार्टी की सरकार बिहार में रही है और सबकी सरकार में पेपर लीक हुआ है, धांधली सेटिंग हुआ है, लेकिन बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचा लिया गया है। तो इसलिए इस बार हम लोग नोटा बटन दबाएंगे और आप सबसे सहयोग की अपील करते हैं कि आप लोग भी नोटा बटन दबाइए और स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाइए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।